दो पांव पूजनीय है, अब वो दो पांव लक्ष्मण के हैं जो आज भी राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। इसलिए हे हनुमान, मैं सीता अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना, अदीन बंधु प्रणतारती। मैं राम जी के चरणों के समेत लक्ष्मण के चरणों को, उन चरणों को प्रणाम कर रही हूँ जो चरण राम जी के चरण को कभी छोड़ करके दूसरी तरफ भटके नहीं। मैं उस लक्ष्मण के चरणों को भी प्रणाम कर रही हूँ। ये हनुमान जी से संदेश सीता मैया ने भिजवाया। राम जी का नेत्र प्रेमाश्र से भर गया। सेना सजी, समंदर पे पुल बना, रावण की लंका पर आक्रमण हुआ, राक्षस मारे गए, दुर्दांत राक्षस रावण का अंत हुआ। विभीषण को गद्दी पर भगवान राम ने अभिषिक्त किया। उस सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई, और अग्नि परीक्षा इतनी हुई। सीता जी कौन बोले? संस्कृति। सीता जी भारत की संस्कृति है। एक बार अग्नि परीक्षा लंका में हुई, और दूसरी बार अग्नि परीक्षा अयोध्या वासियों ने ले लिया। संस्कृति पर जब जब संशय हुआ है तो विदेशियों ने, परीक्षा आताताइयों ने तो ले लिया, लेकिन जब घर के लोग भी संस्कृति पर संशय करके अयोध्या के माथे पर कलंक लगाते हैं तो भारत की संस्कृति रोती है और कहती है कि दिव्यता भव्यता को प्राप्त होने के बाद भी ये अधम उस राम को नहीं समझ पाए जिस राम को 500 वर्षों में महापुरुषों ने दिव्य भव्य रूप प्रदान किया। वहां भी संस्कृति जब बिलख उठती है तो वेदना कलेजे में होती है। अग्नि परीक्षा लेकर के सीता जी को अग्नि से लिया। विद्वान तो कहते हैं सीता जी अग्नि में थी। तुम पावक मह करौ निवासा, जबलक करौ निशाचर नासा। निज प्रतिबिंब राखित सीता, माया की सीता बाहर आई, इसलिए असली सीता को अग्नि से लेने के लिए भगवान ने लंका में अग्नि परीक्षा लिया। वास्तविक सीता बाहर आई, माया की सीता लंका में थी। उस सीता को लेकर पुष्पक विमान पर बैठे अयोध्या के उस प्रांगण में लक्ष्मण समेत, हनुमान जी समेत सारे लोग अयोध्या में आए। भरत जी से मिलन हुआ, राम जी का लक्ष्मण से मिलन हुआ, शत्रुघ्न जी का भाई से भाइयों का मिलन हुआ। एक बात बताऊं, राम का वनगमन और नंदी ग्राम में अयोध्या के संत भरत जी की तपस्या, राम जी का वन में तपस्या करना और अयोध्या के नंदी ग्राम में भरत की तपस्या करना, इन दोनों तपस्याओं के बीच में राम राज्य की स्थापना हुई है। दोनों धुरियां हैं, राम और भरत, दोनों ने राम राज्य की स्थापना किया। एक बार और बताऊंगा आपको, राम गद्दी पर कब बैठे और राम गद्दी पर कब नहीं बैठे? जब भरत और शत्रुघ्न, मूल रूप से सुनना, जब भरत और शत्रुघ्न, श्री प्रकाश भैया समर्पित है आपको, जब भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे और उन दोनों भाइयों के न रहने पर राजा दशरथ जी ने राम को राजा बनाना चाहा। ये सपना सपना रह गया और राम का वनगमन हो गया। राम राजा कब बने? जब भरत, शत्रुघ्न, लखन और राम चारों भाई अयोध्या में आ गए तो वशिष्ठ ने सिंहासन मंगा करके राम जी को सिंहासन पर बिठा दिया। अब प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आशीष दीना। एक बार प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या के सिंहासन पर राम को बिठा करके वशिष्ठ ने तिलक दिया और हम अमिला के लोगों को एक बात कहा, जब दो भाई से अलग हों तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब चारों भाई एक जगह हो गए, राम राज्य की स्थापना हो गई। भारत विश्व गुरु के पद पे चला गया। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न एक साथ हुए तो राम राज्य की स्थापना हुई। वैसे भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस दिन एक जगह बैठ जाएंगे राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। कोई माई का लाल इस राज्य को हटाने वाला
नहीं है। ये चारों जिस दिन एक जगह बैठेंगे उस दिन राम राज्य की स्थापना होगी। इसमें से दो अगर छटक के रहेंगे तो कभी राम राज्य बनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोगों को इन बातों से मानस से सीखना चाहिए कि जिस प्रकार चारों लोग एक साथ होकर के राम के अभिषेक को करते हैं, उसी प्रकार हम चारों लोग एक साथ बैठ करके जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो वो ब्राह्मण, जो क्षत्रित्व को प्राप्त हो वो क्षत्रिय, जो पालन पोषण में लगा हो वो वैश्य, जो सेवा में रत हो वो शूद्र। शूद्र का मतलब क्या? सेवा करना यानी सर्विस, जिसका नौकरी पेशा ही हो। एक शूद्र की व्याख्या है जो शरीर तक ही सिमट के रह गया हो। इससे ऊपर उठेंगे तो हमारे जीवन में राम राज्य की स्थापना होगी। भगवान राम राजा बने, मैया महारानी सीता जी बनी, भरत जी प्रेमावतार पीछे, लक्ष्मण जी दंड लेकर के सामने, हनुमान जी भगवान के चरणों में, सारे सेवक भगवान जी की सेवा कर रहे हैं। ये दिव्य बांकी झांकी देख करके बाबा तुलसी लिखते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज न काहू नया, न दैहिक न दैविक न भौतिक, तीनों तापों से परे लोग हो गए, राम राज की स्थापना हुई। वैसे हमारे और आपके हृदय में भगवान राम और मैया जानकी जी, ब्रह्म और भक्ति एक साथ जब बैठेंगे तो ज्ञान और वैराग्य, प्रेम और वैराग्य उसकी सेवारत हो जाएंगे और सेवा के रूप में हनुमान जी महाराज होंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में।